देखो, मेरी तरफ से पवन सिंह को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। एमएलसी पद के लिए वो शपथ ग्रहण किए हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा लव है। पर अब देखो, अब शपथ हो गया है तो अब है उनको जाना भरत तिवारी के घर। जाना चाहिए कि नहीं, सीरियसली बात है। अगर आप पोस्ट कर सकते हो, बहुत सारे नेता, बहुत सारे एक्टर्स गए हैं, जिसमें खेसारी लाल यादव और बहुत सारे छोटे छोटे एक्टर्स हैं जो उनको घर गए हैं, तो पवन सिंह को भी जाना चाहिए। अगर नहीं जाते हैं तो सीधा समझना वो दबाव की वजह से, बीजेपी का दबाव हो, चाहे सीएम का दबाव हो, कोई भी पर्टिकुलर इंसान का दबाव हो या फिर पार्टी का दबाव हो, पर दबाव होगा अगर वो नहीं जाते हैं वहाँ पे। अगर वो नहीं जाते हैं तो भाई समझ लेना पवन सिंह की इज्जत इतनी भी नहीं बचेगी। उन्होंने शपथ लिया है, मैं बहुत सारा शुभकामनाएं हैं। उन्होंने ये बोला है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे एक फिल्म इंडस्ट्री बनाना चाहता हूँ जहाँ पे फिल्म शूटिंग हो, बिहार से बाहर ना जाना पड़े। तो ये एक अच्छी विज़न है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, ये बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है। पर बात रही एक न्याय की और अन्याय की, अभी तक भरत तिवारी को न्याय नहीं मिला है, ये बात आप लोग जान लो। और धीरे धीरे मामला ठंडा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मामला शांत है। ये 13वीं हो गई है, भोज भात हो गया उनके यहाँ, पर मामला शांत हो रहा है, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। जैसे ज्ञानबिंदु और खान सर वाला मामला कितना बढ़ गया था, कैसे अभी कोई पूछ रहा है न्याय मिले न मिले, जो हो नहीं ना पूछ रहा है, वैसे ही हो जाएगा वो मामला। तो मैं बता रहा हूँ तुमको कि मामला शांत हो जाए, उससे पहले पवन सिंह, अगर एक बार पवन सिंह अभी चल जाए ना भरत तिवारी का, माँ कसम मैं बता रहा हूँ, फिर से मामला शुरू हो जाएगा, फिर से मांग बढ़ेगी। मैं बता रहा हूँ, इतने बड़े बिहार के अथी है, फिर से लोगों के अंदर वो जज्बा आ जाएगा कि नहीं, न्याय तो मिलना चाहिए, जिसने गलत किया उसको सजा मिलनी चाहिए। तो सिर्फ गाना गाने से नहीं होगा कि रख दिली जिकरा पे हाथ, उपाका हमरे होई, इलाका रहे के हुओ के जान, धमाका हमरे होई। ई बात सही है कि रख दिली जिकरा पे हाथ, उपाका हमरे होई, लेकिन ये तो बात सोचो कि अगर आप सही काम नहीं कर रहे हो तो आपकी बातों को लोग सुनना बंद कर देंगे। आपको गाना को तो ऐसे भी सुनना बंद कर दिए, बातों को मानना बंद कर देंगे। ऐसे आपका इमेज नीचे है, इमेज बरकरार कर लो। ऐसे ही इतना पीछे खटवाया बीजेपी वाले, और सीट कौन दिया, सबसे लो सीट एमएलसी। मैं गारंटी के साथ कह दूं, जितने लोग वीडियो देख रहे हो ना, आप में से अधिकतर लोग ये नहीं पहले जानते हो कि एमएलसी, अरे ये क्या होता है। ये तो पवन सिंह बने तब पता चला है, सीरियसली मैं बता रहा हूँ। आप लोग कमेंट में लिखो क्या आपको पहले से पता था कि एमएलसी क्या होता है, नहीं ना? तो मैं बता देता हूँ, भरत तिवारी के घर जाना चाहिए, उनको न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठाना चाहिए इनको। अगर ये नहीं जाते हैं तो ये डरपोक है, किसी की दबाव में आकर, किसी पार्टी की दबाव, बीजेपी के दबाव में आकर ऐसा कर रहे हैं। यहाँ तक कि अपोजिशन पार्टी तेजस्वी यादव के पार्टी ने भी पोस्ट किया है कि ये गलत हुआ है, और उनके पार्टी के लोग वहाँ पहुँचे हैं, उनके पार्टी के एमएलसी लोग वहाँ पहुँचे, विधायक लोग, सांसद लोग वहाँ पहुँचे हैं। तो आप क्या कर रहे हो? सिर्फ आप कहिएगा गलत के साथ मैं नहीं खड़ा हूँ, अच्छाई के साथ खड़ा हूँ, और अच्छाई के साथ कहाँ खड़े हो आप? गाना गाने से, व्यूज उठाने से, पैसा कमाने से, एमएलसी बनने से इससे नहीं होता। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको वहां जाना पड़ेगा। अरे जो गलत है उसके साथ तो खड़ा रहो। इतने सारे लोग यूपी से चल के, कोई झारखंड से चल के आए उनके यहाँ, और आप बिहार में रह के, आपके बगल के जिले का है यार, आपके बुझले के साथ ही का है, बगल में ही घर है उनका, तब आप नहीं जा पा रहे हो। क्या गुंडा बनेगा रे, क्या गुंडा बनेगा तू?